स्वागत है आपका। दिल्ली में सियासी पारा हाई है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों चुनाव प्रचार में जुटी है। पटपड़गंज विधानसभा सीट से मेरे सहयोगी आनंद सिंह ने लोगों से जाना चुनावी माहौल क्या है। रिपोर्ट देखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अब यमुना नदी के ठीक बीचों बीच हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं चकचीला गांव में, जहाँ तकरीबन करीब 15 से 16 परिवार इस गांव में रहते हैं, जो हर बार चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसमें वो अपने मत का इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं, मगर आखिर जो सरकारें बनती हैं उनसे उनकी क्या उम्मीदें रहती हैं, हम इस बारे में जानेंगे और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज़ादी के करीब 8 दशक के बाद भी जो इस गांव को जिस तरह से नेग्लेक्ट किया गया है, जिस तरीके से इस गांव को दरकिनार करके रखा गया है पूरे नक्शे से, दिल्ली के विकास के नक्शे से, तो आखिर यहाँ के लोग क्या समझते हैं। यमुना नदी के बीचों बीच ये चकचीला गांव है और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए इस गांव के नागरिक हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो 2025 का विधानसभा चुनाव है उनसे इनकी क्या उम्मीदें हैं और रोज़ इन लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, आपका नाम? दिनेश मंडल। दिनेश मंडल जी, कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? आप लोग क्या काम करते हैं और किस तरह की परेशानियाँ रोज़ आप लोग को देखनी पड़ती हैं जिनसे आप रूबरू होते हैं? हाँ, अब तो 25 साल से रहे हैं। 25 साल हो गया, 25-26 साल। हाँ, इसी खेती में सारा काम करते थे। अब खेती भी छीन लिया, नाम चढ़ा के, नाम ले ली, बढ़ा दिया, छोड़ना पड़ा। हाँ, तो किस तरह की परेशानियाँ आती हैं आप लोगों को? चूँकि यहाँ आने के लिए सड़क नहीं है, गांव में बिजली नहीं है और पीने का भी पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। हाँ जी, पानी के पीने की व्यवस्था नहीं जी। ऐसे खरीद के लाते हैं गाँव से, वहाँ से सारे बाजार से, वही पीते हैं। और नई जो सरकार बनेगी, नई सरकार से आप लोगों की क्या मांग रहेगी कि जो चकचीला गांव है, जहां कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, नाव से आना पड़ता है, तो क्या मांग रहेगी आप लोगों? हम लोग को बच्चे का साधन है आने जाने का, पढ़ाई के लिए। हाँ, और पानी की थोड़ा साधन होना चाहिए और दवाई का हो सकता है, दवाई भी करा सकते हैं। हाँ, राशन वाशन मिलता है सरकार का? राशन मिलता है, राशन मिलता है। 5 साल में कैसा विकास हुआ है आपके यहाँ? वही चल रहा है, कहाँ पर कुछ कोई नहीं सोच रहा है, सब उसी से चल रहा है। अभी कुछ सुधार नहीं आया। तो केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में हमने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मोहल्ला क्लिनिक हमने बना दिया, बच्चों की जो स्कूल है वो काफ़ी अच्छी कर दी हम लोगों ने। तो यहाँ तो शहर में वहाँ जाना पड़ता है, जिला में बोले वहाँ पर है, यहाँ कहाँ है, बिना भी यहाँ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। तो और भी लोग हैं हमारे पास, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं। आपका नाम? प्रभु साहब। प्रमोद जी, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं और आप लोगों का जो मेन काम है, काम धंधा है, वो क्या है? यहाँ तो 25 साल से रह रहे हैं। पहले तो मजदूरी कर रहे थे, अब तो मजदूरी करने के लिए भी नहीं है व्यवस्था। हम लोग मजदूरी कर सकते हैं, जो कुछ करके हम लोग खाए हैं। तो सरकार राशन देता है थोड़ा सा 5 किलो महीना में, उसमें क्या होगा? कोई रोजगार भी नहीं। अब सरकार जो बन रहे हैं
वो सरकार हम लोग को व्यवस्था करे, किस तरह हम लोग जिएंगे, किस तरह रहेंगे, कहीं व्यवस्था कर देंगे सरकार। अभी तक नहीं कर रहा है व्यवस्था, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं सुनवा नहीं है। आज़ादी के करीब 8 दशक हो गए, 80 साल होने जा रही है आज़ादी की। 76वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, मगर अगर हम आज भी देखें आपके इस गांव की बदहाली, तो न यहाँ बिजली है, न पीने के पानी की व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था तो यहाँ नहीं है। जब जाते हैं बाज़ार से लाते हैं खरीद कर, पैसा रहता तो लाते हैं, पीते हैं, और नहीं तो नल के पानी पीते हैं। किसी तरह से जिंदगी बिता रहे हैं। बिजली है यहाँ? नहीं, बिजली और कुछ भी नहीं है। तो आना जाना कैसे होता है बाज़ार में? चूँकि बस एक ही रास्ता है, वो नाव से है आने का। नाव से जाते हैं, आते हैं, पैदल जाते हैं नैया से पार होके, उसके बाद बाज़ार जाते हैं, आते हैं, डॉक्टर यहाँ जाए। तो नई सरकार अगर बनती है तो उससे क्या उम्मीद रहेगी आप लोगों को? आप लोग क्या चाहते हैं कि नई सरकार जो जिसकी भी आए दिल्ली में, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो केजरीवाल की, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर कांग्रेस की सरकार हो, तो कोई भी अगर सरकार बनाता है दिल्ली में, तो उनसे आपकी क्या मांगे होंगी, खास करके इस चकचीला गांव के लोगों के लिए? खास करके हम लोग को जितने झुग्गी झोपड़ी वाले इधर है जमने खादर में, उस लोग के व्यवस्था करे, जो हर चीज़ की सुविधा मिलेंगे, ऊपर में रहेंगे, न नाव का जरूरी होगा, और न अपना जिसका जो कमाने वाला होगा कोई काम रोजगार करेगा। यहाँ रह के तो कोई रोजगार नहीं है, ऐसे इसके लिए सरकार अब जीतेंगे, व्यवस्था करेंगे। तो और भी लोग हैं यहाँ इस गांव में, काफ़ी महिलाएं भी हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो इनकी दिनचर्या होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तो उसमें किस तरह की परेशानियों से उन्हें रूबरू होना पड़ता है। आपका नाम? चिंता देवी नाम है। चिंता जी, क्या परेशानी होती है? परेशानी है, बार बार वोट गिरवा लेता है, जंगल में लात लगा को ठेल देता है, जो कुछ कोई सुनवाई को एक चूर पानी तर पाता है, और क्या बोलूँ। जब जाते हैं, नाव से आते हैं, कितनों बीमार रहते हैं, तो नाव पर जाओ आओ, और क्या बोलूँगा। बार बार वोट हो जाता है, जीत जाता है, तो कुछ नहीं करता है हम लोग का। और बच्चा लोग यहाँ से जब पढ़ाई करने के लिए जाता है तो कैसे जाता है? नाव से जाते हैं बच्चा लोग भी नाव। हाँ, केजरीवाल एक बोर्ड दे रखे हैं। केजरीवाल जी ने एक नाव दे रखा है यहाँ पे, सरकारी नाव। हाँ, बोर्ड दे रखे हैं। ना यहाँ पे पीने की पानी की व्यवस्था है, ना बिजली है। 30 रुपए बोतल आनते हैं। हाँ, तो आप लोगों की आमदनी का स्रोत क्या है? क्या काम आप लोग करते हैं? जो काम मिल जाते हैं, हमारे घर वाला बेदाली और वही दिहाड़ी करता है, और क्या करेगा। हाँ, कितने साल से आप लोग रह रही हैं यहाँ? हमारे 30 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ तक। हाँ, परिवार में कै लोग हैं यहाँ पे? यहाँ हो जाएगा 30, 40, 50 हो जाएगा सब यहाँ से वहाँ तक। हाँ करीब 60-65 लोग हैं वोटर यहाँ। हाँ है। तो इस बार चुनाव में कोई आया यहाँ पे? आए हैं, उस पार में आए थे नेता लोग। हाँ, मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, उन्हीं का क्षेत्र है, तो उन्होंने आप लोगों के लिए कितना काम किया है? कुछ नहीं करा, कहाँ करा कुछ। वो रेनी चौधरी बोला कि मैं जीतूंगा, तेरे शौचालय बना दूंगा, बिजली दूंगा, ये दूंगा, कहाँ दिया कुछ। शौचालय भी नहीं है यहाँ पे? कुछ नहीं है, अब क्या बोलूँगा। तो नई सरकार से आप लोग की क्या उम्मीद रहेगी? क्या चाहती हैं? कोई भी पार्टी की सरकार आती है, दुनिया में देखो इतना दिन से वोट गिराते हैं, सब प्रूव है दिल्ली को है, तो मैं दिल्ली में रहते रहा, तो अब जहाँ वहाँ खेती बाड़ी होता है तो सब पैसा वैसा मांगता है, तो हम लोग यहाँ पैसा नहीं लगता है, तो यहाँ बना को है जंगल में, क्या करूँगा। तो और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या परेशानियां हैं। आपका नाम? रेखा देवी। रेखा जी, किस तरह की परेशानी आती है आप लोगों को यहाँ पर? चूँकि मैं जैसा कि देख रहा हूँ यहाँ आप लोगों के घरों के ऊपर सोलर लगी हुई है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो कितना मुश्किल होता है इस तरह से दिल्ली के बीच में रहते हुए दिल्ली से कट के रहना? हाँ,
वो तो होता ही है, जंगल में रहना पड़ता है। उसके बाद जब बीमार पड़ता है तो कोई जाता है नाव से पार होता है, उसके बाद जाता है पैदल जाता है, कितना वो बीमार रहेगा तो। अगर पैसा है तो गाड़ी से चल जाएंगे, अगर पैसा नहीं रहेगा तो पैदल जाएंगे। समस्या सब चीज़ के है। अगर बच्चे भी नहीं रहता है पैसा तो पैदल जाता है स्कूल, अगर पैसा है तो अपना चल जाता है घोड़ गाड़ी से या ऑटो से, कुछ भी से चल जाता है। अगर नहीं रहता है तो पैदल जाता है बच्चे नाव से पार होके। खाली वोट लेने घर आ जाता है सब कि बहन जी वोट दे दो, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। शौचालय भी जाता है तो जंगल में जाता है, रात को डर भी लगता है जाने में कि चोर है कि क्या है नहीं है। तो साथ में जाते हैं हम सब लड़के बच्चे के लेकर करवा के लेकर आते हैं। कितना दिक्कत है यहाँ पे। तो बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, पढ़ाई लिखाई बच्चों की होती होगी, तो बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल यहाँ से? बच्चे नाव से जाते हैं, एक नाव दे दिया है बोट वाले, वहीं से जाते हैं। उसके बाद पार छोड़ देते हैं, वहाँ से बच्चे सब पैदल जाते हैं। बच्चे को जाना है 8 बजे स्कूल, तो यहाँ से 7 बजे निकलेगा, 1 घंटा पहले, तभी जाकर पहुँच पाते हैं, नहीं तो नहीं पहुँच पाते, घूर कर चलाते हैं। राशन वाशन मिलता है, सरकार की सारी स्कीम मिलती है? हाँ, राशन कार्ड दे रखा है, राशन देता है महीने महीने, कार्ड बन रखा है। तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही केजरीवाल जी की, उनके काम को आप कैसे देखती हैं? पिछले 5 साल में उन्होंने आप लोगों के लिए कितना कुछ किया है? कुछ क्या किया, वही राशन बनवाया और वो जो बोट वाला नाव दिया, और क्या दिया, और कहाँ कुछ भी दे रहा। नहीं बिजली की व्यवस्था है, नहीं पानी का, पानी हम सब खरीद कर लाते हैं, इतना दूर से बाजार से लेकर आते हैं, नाव में जाते हैं फिर नाव से लेकर आते हैं। तो नई सरकार बनेगी तो क्या आप लोगों की मांगे हैं? क्या यहाँ पे चकचीला गांव में होना चाहिए? क्या होना चाहिए, कम से कम पानी की व्यवस्था कर दे, बिजली दे दे, और बच्चे सब जाता है रात बिरात को, एक शौचालय अगर रहेगा तो उससे अच्छा रहेगा, और क्या रहेगा। इतना तो कम से कम कर ही सकता है। गारंटी तो सारी पार्टियां दे रही हैं कि अगर जीत के आती हैं तो महिलाओं को कोई 2100 रुपये देगा, कोई 2500 रुपये देगा, कोई करीब तकरीबन 3000 तक भी देंगे। तीनों पार्टियों ने वादे किए हैं, तो कैसे देखती हैं इनके वादे? ये कागज़ों पे ही रहेंगे या फिर आप लोगों को उसका कुछ फ़ायदा भी मिलने वाला है आने वाले दिनों में? और पैसे देने से क्या होगा, पैसे तो हम गरीब लोग भी कुछ कमाते हैं, या 200 कमाए या 400 कमाए, कैसो कमा के तो अपना पेट तो गुजारा करना पड़ता है ना। पैसे आज दे देगा, उसके बाद 2 दिन 4 दिन खा लेंगे, और फिर क्या खाएंगे, फिर तो अपना कमा के खाना पड़ेगा। पैसे से कुछ नहीं होता है। बच्चे के लिए अगर कर दे, अगर इंसान के लिए कर दे कि हाँ हमारे पानी की सुविधा हो गया, चाहे बिजली दे दिया तो हमारे कुछ आराम मिल रहा है, तो ये सब तो है नहीं कुछ। तो और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह की समस्याएं से उन्हें रूबरू होना पड़ता है हर दिन। आपका नाम? शिखा कुमारी। शिखा जी, कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? मेरे तो यहाँ 23 साल हो गए, और शादी भी यहीं से हुई है और बच्चे भी हुए। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे मायके में है 7 लोग हैं, और ससुराल तो गांव में है। तो आप लोग वोट देती हैं हर बार? हाँ, हर बार देते वोट। तो कहा जाता है दिल्ली पूरे देश में सबसे ज़्यादा विकसित है, तो विकास आप लोगों के लिए क्या मायने रखता है? विकास का मतलब क्या है? यहाँ पे बिजली हो, पानी हो, सड़कों की व्यवस्था हो? विकास तो जैसे यहाँ तो जमुना किनारे हैं तो हम लोग उतना पता नहीं चलता विकास, जो बाहर रहते हैं उनको पता चलता है विकास क्या हुआ है। जैसे केजरीवाल ने बस फ्री किए, पानी बिल या फिर वो बिजली बिल कम किए, पर यहाँ पे तो ऐसा कोई सुविधा है नहीं जो हमें पता चलेंगे। तो इसलिए हम लोग विकास का क्या, हमारा तो वही रोज़ का वही है, सुबह उठो खाना पीना खाओ और जंगल काटने जाते हैं या कोई ऐसे काम करते हैं। कितनी आमदनी हो जाती है जंगल काटने जाती हैं आप लोग? जैसे ये जंगल है, ये काटते हैं, दिन भर काटते हैं, चाहे 1 बोझा काटे या 2 बोझा काटे, वो 200 रुपये बोझ में लेके जाते हैं। सूखने में भी टाइम लग जाते हैं, 1-2 महीने सूखेंगे, बेचेंगे, उसके बाद हमें मुनाफा होता है। नहीं तो जब तक तो हम लोग गुजारा तो ऐसी किसी से लेके या वैसे चलते हैं, या कोई बाहर कमाने गए। तो सरकार का इतनी सारी स्कीमें हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की हो, चाहे राशन की हो, चाहे बच्चों की शिक्षा की हो, तो क्या सुविधाएं आप लोगों को मिलती हैं सरकार की तरफ से?
यहाँ पे तो अभी तक सुविधा नहीं मिले, सिर्फ नाव का सुविधा मिले जो बच्चे वहाँ जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो पैसे अकाउंट में भेजेंगे जो 2100 का या 2500 का, उसी का ही अगर बच्चे के लिए बस ही कर देते उस पार से तो वो सुविधा होते ना बच्चों के लिए, ताकि बच्चे रोज़ स्कूल जा सकते हैं। कितने बच्चे पैदल जाएंगे, अब इतने छोटे छोटे बच्चे पैदल जाते तो जा नहीं पाते, कोई बच्चे पढ़ा पाते, कोई माँ बाप कोई नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि अकेले छोड़ने से डर लगता है ना बच्चों को। अगर यदि नाव के उस पार से अगर बच्चे बस में जाएंगे तो उससे होंगे ना कि हाँ सेफ्टी रहेंगे, माँ बाप को तसल्ली रहेंगे कि हाँ बच्चे बस में गए और बस में ही आएंगे, और ऊपर से फिर नाव से ही यहाँ आ जाएंगे। अगर पैसे देना हो तो इन चीज़ों में खर्च करते हैं। तो नई जो सरकार आती है तो उससे आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आएगा चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए, क्योंकि तमाम वादे वो लोग कर रही हैं इस बार चुनाव में? देखो मैं चाहती हूँ अगर नई कोई आ रही सरकार तो मैं बस इतना ही चाहूँगी कि एक स्कूल जाने के लिए बस हो जाए और पानी का टैंकी लग जाए, या फिर पानी का टैंकी हफ्ते में 2 दिन आ जाए ताकि सब लोग भर के ले रख ले, और एक स्कूल के बस इतना ही उम्मीद है सरकार से, चाहे कोई भी आए। लॉकडाउन के वक्त हमने देखा था किस तरह से यहाँ पे बीजेपी के तमाम बड़े नेता आए थे। कोविड के लॉकडाउन के समय भी उन लोगों ने आप लोगों तक खाना भी पहुँचाया था अपनी रसोइयों से। तो उसके बाद भाजपा के लोग हों या आम आदमी पार्टी के लोग हों, क्या वो लोग आए यहाँ पर फिर कभी दोबारा? नहीं, लॉकडाउन के बाद तो अभी तक नहीं आए। अब इलेक्शन हुए तो आ रहे लोग, बार हाल चाल पूछ रहे, सब वादे करके जा रहे हैं, देखो क्या होते हैं। तो ये थे यहाँ के आम नागरिक जिन्होंने सीधे तौर पे बताया कि आखिर किस तरह से उन्हें जो रोज़ परेशानियों को झेलना पड़ता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जहाँ वो अपने लिए महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे जो इतनी गारंटियाँ लॉन्च कर रही हैं, चाहे वो 2100 रुपये की बात हो या 2500 रुपये की बात हो, तो सरकार उन्हें ये ना देकर उनके रोज़गार की बात करे, और साथ ही साथ जो बच्चों की पढ़ाई है, शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ से जो बच्चे नाव से जाते हैं दूसरी ओर यमुना के और फिर वहाँ से पैदल अपने स्कूल को जाते हैं जो काफ़ी किलोमीटर दूर तक होता है, तो ऐसे में उनके लिए वहाँ पर बस की व्यवस्था की जाए ताकि जो लोग बच्चे हैं उनके परिवार सुरक्षित महसूस करेंगे। तो हमारे साथ एक और यहाँ के स्थानीय नागरिक मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या समस्याएं हैं। आपका नाम? पवन कुमार। पवन जी, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैंने तो बचपन ही यहीं से। बचपन ही यहीं से। तो किस तरह की परेशानी आती है पवन आप लोगों को जब बारिश होती है? ना यहाँ आने के लिए सड़क है, ना गांव में बिजली की व्यवस्था है, ना पीने की पानी की व्यवस्था है। वो तो हम खरीद कर पानी ले आते हैं, वैसे प्लेट से है ही है हमारे पे सूर्य प्लेट, उससे हम लाइट खाली खाना पकाने के तक उतना वो चल जाता है लाइट, थोड़ी बहुत, इतना नहीं कि जैसे आपके जैसे बिजली वाला है जो लाइट वो वाले तो है नहीं हम पे, तो छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं हम, तो वो वाले यूज कर लेते हैं बस, वो उतना ही बस। तो मतलब सिर्फ रात में कुछ देर के लिए सोलर वाली लाइट आप लोग जलाते हैं? बस वही बस, और पंखा का थोड़ी चलेंगे, गर्मी में पंखे भी नहीं है, वैसे खाली लाइट जल सकता है बस, इतना ही है। और मच्छरदानी लगाए अपना खाट में सो जाए बस। तो किस तरह का माहौल है गांव में? कभी डर लगता है जब रात को आप लोग बाहर जाते हैं? 15-20 साल से यहीं हूँ, जितना उम्र हुआ यहाँ ही हूँ, तो अब क्या डर? अब जब पहले से ही नहीं डर रहा, बचपन से ही, जैसे बच्चे खेल रहे, देखो एक बच्चे भी खेल रहे, उससे डर नहीं है किसी चीज़ की, तो हमें कहाँ, अब हम तो बड़े हो गए थोड़े। विकास कितना हुआ आप लोगों के लिए? हर पार्टी कहती है कि दिल्ली में हमने काफ़ी विकास किया। तक कुछ भी नहीं दिया गया किसी को, सिर्फ वोट डालो बस घर आ जाओ, और क्या करो। और तो इस बार क्या उम्मीद है? कुछ लग रहा है कि आप लोग के भविष्य में कुछ बदलाव आएगा इस बार जो भी नई सरकार बनती है तो दिल्ली में? अब कौन बनेंगे, जो बनेगा वो देखे जाएंगे ना, वो क्या करते हैं नहीं करते ये पता तो है नहीं हमें भी, आपको भी नहीं मालूम होगा इस बात की, वो क्या कर सकता है नहीं भी कर सकता है। जब रातों रात जब पैसे बदल सकते हैं एक बार साइन में, तो अभी कुछ भी कर सकता है, कि क्या पता हमारे झुग्गी उग्गी बनवा दे बढ़िया अच्छी, कहीं वो दे दे रहने के, ये भी बात है कि रहने भी दे दे तो और अच्छी बात है। हम क्यों जंगल में रहेंगे? आप बताओ, जंगल में रहना चाहते हो आप 1 घंटे भी? तो ये थे यहाँ के स्थानीय नागरिक जिन्होंने तमाम अपनी जितनी भी परेशानियाँ हैं उन लोगों ने बताई, और जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ इनका घर है, किस तरह से ये छोटे छोटे जो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं ये इनमें रहते हैं, और यहाँ आप चूल्हा भी देख सकते हैं घर के ठीक बाहर बना हुआ है, और
इसके साथ में ही ये जो सिलेंडर तक यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, जो सरकार दावा करती है कि सिलेंडर भी रियायत दरों पे सब्सिडी के साथ दी जाती है, वो नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से लकड़ी की अंगीठी जलाकर यहाँ पर खाना बनता है और किस तरह से इसी झोपड़ी में ये लोग यहाँ पर ठीक दिल्ली के बीचों बीच रहने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ आनंद सिंह, दिल्ली।